जिसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि अगर हम में से किसी पर एक दिन भी आ जाती तो हम टूट जाते। लेकिन उन्होंने पूरे 18 साल सब्र किया, एक भी बार शिकायत नहीं की। ये है दिल को छू लेने वाली और रूह को मजबूत कर देने वाली कहानी नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की, उस इंसान की जिसके सब्र ने आसमानों को हिला दिया। आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि उनकी आखिरी दुआ ने सब कुछ बदल दिया। अय्यूब की नेमतें। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के सबसे अमीर, सबसे सेहतमंद और सबसे इज़्ज़तदार लोगों में से थे। अल्लाह ने उन्हें दिया था बड़ी ज़मीनें, जानवर और फसलें, दौलत, बड़ा परिवार और एक पाक इबादत करने वाला दिल। वो रातें इबादत में बिताते थे, दिन गरीबों की मोटिवेशंस में। उनकी दौलत ने कभी उन्हें घमंडी नहीं बनाया। लोग कहते थे, काश हम भी अय्यूब जैसे होते, अल्लाह उनसे कितना प्यार करता है। लेकिन याद रखो, अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इम्तिहान की शुरुआत। फिर एक एक करके सब कुछ बदलने लगा। पहले फसलें सूख गईं, फिर जानवर मरने लगे, दौलत खत्म हो गई, उनका जिस्म बीमारियों से भर गया और धीरे धीरे उनके करीबी दोस्त भी उन्हें छोड़ गए। ये सब इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने कोई गुनाह किया था, बल्कि इसलिए कि अल्लाह दुनिया को दिखाना चाहता था कि सच्चा ईमान नेमतों पर नहीं टिका होता। और इन सब हालात में भी नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बात कही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझसे जितना लिया है उससे कहीं ज्यादा मुझे दिया है। अल्लाहु अकबर। इम्तिहान और कठिन हो जाता है। बीमारी और बढ़ गई, जिस्म कमजोर हो गया, वो चल भी नहीं सकते थे, काम करना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। लोग फुसफुसाने लगे, जरूर इसने कुछ गलत किया होगा, अल्लाह इसे सजा दे रहा है। लेकिन वे गलत थे। अल्लाह उन्हें गिरा नहीं रहा था, अल्लाह उन्हें ऊंचा उठा रहा था। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ एक इंसान उनके साथ रहा, उनकी पत्नी, सब्र और वफादारी की मिसाल। वो उनकी देखभाल करतीं, खाना खिलातीं, साफ करतीं और उन्हें तसल्ली देतीं। और नबी अय्यूब उनसे कहते, सब्र रखो, अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो प्यार करता है। सबसे दर्दनाक पल। साल बीतते गए, 18 साल की लगातार तकलीफ। ज्यादातर लोग 18 मिनट भी सब्र नहीं कर पाते। एक वक्त ऐसा आया जब उनकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने सब कुछ बेच दिया, यहां तक कि अपने बाल भी, सिर्फ खाना लाने के लिए। और आखिरकार नबी अय्यूब ने आसमान की तरफ देखा, शिकायत के लिए नहीं, बल्कि रहमत मांगने के लिए। उन्होंने कमजोर हाथ उठाए और वो दुआ पढ़ी जिसने दुनिया बदल दी। रब्बि अन्नी मसानियद दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ए मेरे रब, अल्लाह का जवाब। 18 साल बाद अल्लाह ने फरमाया, अपने पांव से जमीन पर मारो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जमीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा। उन्होंने उसमें गुस्ल किया और उनकी बीमारी खत्म हो गई। उन्होंने पानी पिया और ताकत लौट आई। अल्लाह ने उन्हें वापस दिया, सेहत, दौलत, बच्चे, इज्जत, सम्मान और जो उन्होंने खोया था उससे कहीं ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा तोहफा यह था कि अल्लाह ने फरमाया, हमने उसे सब्र करने वाला पाया, वो हमारा बेहतरीन बंदा था। सोचो, खुद अल्लाह तुम्हारे सब्र की तारीफ करे। आखिरी पैगाम। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है, तुम्हारी तकलीफ इस बात की निशानी नहीं कि अल्लाह तुमसे नाराज है। मुश्किल सजा नहीं होती, वो पाक करने का जरिया होती है। कभी कभी अल्लाह सब कुछ छीन लेता है ताकि दिखा सके कि वही काफी है। जो कुछ तुम अल्लाह के लिए खोते हो, अल्लाह उसे 2 गुना लौटाता है। और जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगे तो ये दुआ याद रखना, रब्बि अन्नी मसानियद दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। इसे दिल से कहना, सजदे में कहना, अकेलेपन में कहना। अल्लाह तुम्हें सुन रहा है, जैसे उसने अय्यूब को सुना था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, कमेंट में आमीन लिखें और ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले किस्सों के लिए चैनल को फॉलो करें।